क्वेश्चन आता है जो कंफ्यूज करता है, चिनुआ चीवी से रिलेटेड होता है कि क्या कभी चिनुआ चीवी को नोबेल प्राइज मिला था। 1901 लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट कर लें। इसमें दो चीजें हुई, तो इस एटीट्यूड के आदमी नोबेल प्राइज मिला कोई फर्क ही नहीं है, मना कर दिया, मुझे चाहिए नहीं, जाओ ले जाओ। ये एकदम मर्द आदमी थे, अलग ही लेवल के बंदे थे। इन्हें 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया और ये रिटर्न कर दिया। इतनी जमात भी है मेरी आंखों ने कि अब आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए, और मैं अपनी जवानी की अगर सुना दूं किससे, तो ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लगे। हेलो माय डियर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 लिटरेचर एंड कॉलेज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त भाई गाइड अमित लेकर आ गया हूं एक और जानदार शानदार वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे उन सारे नोबेल प्राइज विनर्स की जो इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस टॉपिक से हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आते हैं, तो अगर आप आज की वीडियो कंप्लीट कवर करके जाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा ही आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और एक एक करके सारे नोबेल प्राइज अवार्ड विनर्स को डिस्कस करते हैं, उनके फेमस वर्क को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। क्या होता है, एक आदमी थे स्वीडिश के, स्वीडिश सिटीजन थे वो, अल्फ्रेड नोबेल भाई साहब। वो क्या थे, वो एक केमिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे, इन्वेंटर भी थे। उन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी और उसके बाद उनके पास काफी धन दौलत संपत्ति आ गई थी। तो 1895 में जब उनकी डेथ हुई तो उनकी लास्ट विश ये थी कि उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो एक एकेडमी बनाई जाए और उसके थ्रू लोगों के हित के लिए यूज किया जाए। तो एक स्वीडिश एकेडमी बनी और 1901 से इस एकेडमी ने इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी इंडिविजुअल को उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए एक अवार्ड देना शुरू किया, जिसका नाम पड़ा नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पर इस अवार्ड का नाम पड़ा नोबेल प्राइज। स्वीडिश सिटीजन थे, 1895 में इनकी डेथ हुई थी। केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे। डायनामाइट की खोज की थी कब, 1867 में। स्वीडिश एकेडमी नोबेल फाउंडेशन है जो ये अवार्ड देती है। ये अवार्ड पहले 5 कैटेगरीज में दिया जाता था। कौन कौन सी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पीस प्राइज, लिटरेचर एंड फिजिक्स। लेकिन बाद में क्या हुआ, कब, 1969 में एक और कैटेगरी ऐड की गई, इकोनॉमिक्स। कब ऐड की गई, 1969 में पहली बार दिया गया, ऐड की गई 1968 में। ये 1969 जो ईयर है ये इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले इसी ईयर में सैमुअल बेकेट भाई साहब जो हमारे हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला था। और दूसरा 1969 से ही बुकर प्राइज मिलने की स्टार्टिंग हुई थी। और जो फर्स्ट बुकर प्राइज अवार्ड है वो दिया गया था पीएच न्यूबई भाई साहब को। इसको पीएच न्यूबई को इनके वर्क समथिंग टू आंसर फॉर के लिए, समथिंग टू आंसर फॉर के लिए 1969 में पहला बुकर प्राइज दिया गया था। और 1969 में ही नोबेल प्राइज में एक और कैटेगरी ऐड की गई, 6th कैटेगरी, कौन सी, इकोनॉमिक्स। 1968 में, 1969 में पहली बार दी गई थी। और 1969 में नोबेल प्राइज किसे मिला था, सैमुअल बेकेट को, जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और, पीस प्राइज। इस पीस प्राइज के लिए अगर आपको ध्यान हो तो एक आदमी आजकल जो एकदम बौखलाया हुआ है, पगलाया हुआ है, बस मुझे कैसे भी मिल जाए, कॉन्ट्रीब्यूशन से मैटर नहीं करता, बस उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। कौन, हमारे डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब। कोई भी वॉर होती, चाहे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, उस पे आ जाएंगे ट्वीट करने के, अरे मैंने रुकवाया है। यूक्रेन रसिया वॉर हो, उस पे आ जाएंगे ट्वीट करने के, ये वॉर तो मैंने रुकवाई है। ईरान इजराइल वॉर हो, ये तो मैंने रुकवाई है। मतलब खुद ही लड़ाई करवा के, खुद उसको पीस एग्रीमेंट करवा के फिर कहता है, करवाता भी नहीं है, कोई हाथ भी नहीं होता, फिर कहता है मैंने रुकवा दी, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार दो, शांति पुरस्कार दो। लेकिन पूरे नाक का दम रगड़ने के बाद भी उसे कोई नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। लेकिन अंत में क्या हुआ, एक ऐसी देवी जी, ऐसी महान हस्ती, वेनेजुएला की लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनके देश के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका किडनैप करवा लेता है दिन दहाड़े, उसको वो ले जाकर किसको, डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल पीस प्राइज गिफ्ट कर देती हैं। मतलब वही हुई ना, तो डायरेक्ट इज्जत नहीं मिली तो मांग की इज्जत ले लिए, तो आखिरकार उसे मिला। लेकिन मिला नहीं, असल में किसे मिला, वेनेजुएला की लीडर ऑफ अपोजिशन जो मकादो देवी जी हैं, उन्होंने क्या किया, अपना नोबेल पीस प्राइज जो उनको मिला था वो ले जाके डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। इसमें मिलता क्या है, 9 से 10 करोड़ रुपए मिलते हैं इंडियन रुपीस में देखा जाए तो। ये अवार्ड हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है। जिसको भी ये नोबेल प्राइज मिलता है वो उस फील्ड में या उस कैटेगरी में उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। आइए अब हम एक एक करके इन सारे विनर्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला था वो सुली प्रुडहोम भाई साहब को 1901 में मिला था। लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि इनका एक फेमस वर्क है स्टैंड्स एट पोम्स, जो पब्लिश हुआ था 1865 में। दूसरा हमारे हैं रुडयार्ड किपलिंग, इनको मिला था 1907 में। ये यंगेस्ट थे नोबेल प्राइज अवार्ड जीतने वाले। कितने साल की उम्र में, 41 ईयर के एज में, 1907 में। इनके 2 फेमस वर्क हैं, पहला है द जंगल बुक पब्लिश्ड इन 1894, दूसरा है किम पब्लिश्ड इन 1901। तो ये 2 इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं। आगे हम बात करेंगे
तो अगले हमारे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी फर्स्ट एशियन, कौन? फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज। कब जीता इन्होंने? 1913 में। इनके दो फेमस वर्क हैं, पहला गीतांजलि पब्लिश इन 1910 बंगाली लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली। इसमें 157 पोएम्स थी। बाद में यही वर्क जो है इंग्लिश में पब्लिश हुआ, किस नाम से? सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग। और उस समय इसमें थी 103 पोएम्स, ठीक। और ये जो इंग्लिश में पब्लिश हुआ था कब? 1912 में। इनका दूसरा वर्क है द होम एंड द वर्ल्ड, जो पब्लिश हुआ था 1916 में। तो ये इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क, पहला गीतांजलि जो पहले बंगाली में पब्लिश हुआ 1910 में, फिर इंग्लिश में पब्लिश हुआ 1912 में, जिसमें 103 पोएम्स बाद में थी, जिसका नाम रखा गया सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग। दूसरे भाई साहब थे विलियम बटलर रीड्स। इनसे 10 साल बाद प्लस 10 कर लीजिए तो 10 ईयर्स बाद इनको मिला नोबेल प्राइज 1923 में। इनके फेमस वर्क हैं द टावर, ये एक पोएम कलेक्शन है। इसी कलेक्शन में इनका एक और पोएम पब्लिश हुई थी सेलिंग टू वेजेंटियम, तो इसकी भी पब्लिकेशन डेट क्या होती है हमारी? 1928। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे बात करें हम तो अगला विनर है हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भाई साहब। इनको नोबेल प्राइज कब मिला? 1925 में। इनके फेमस वर्क पिग्मेलियन पब्लिश्ड इन 1930, सेंट जॉन पब्लिश्ड इन 1923, ठीक है। अगले हमारे विनर है सिंक्लेयर लुइस, जिनको नोबेल प्राइज कब मिला? 1930 में। ये थे फर्स्ट अमेरिकन। कौन थे? फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज, ठीक। तो ये पहले अमेरिकी थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। कौन? सिंक्लेयर लुइस भाई साहब। कब मिला था? 1930 में। इनके फेमस वर्क है मेन स्ट्रीट पब्लिश्ड इन 1920, और इनका एक और वर्क है बैबिट। इसकी पब्लिकेशन ईयर आप कमेंट करके बताएंगे। आप भी थोड़ा होमवर्क कीजिए, जाइए देखिए ढूंढिए, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ेंगे तो हमारे अगले विनर है जॉन गॉल्सवर्दी भाई साहब। इनको मिला नोबेल प्राइज 1932 में। हु इज द विनर ऑफ 1932 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? जॉन गॉल्सवर्दी। इनका फेमस वर्क है स्ट्राइक पब्लिश्ड इन 1909, और दूसरा है फोरसाइट सागा पब्लिश्ड इन 1921। कब पब्लिश हुआ था ये? 1921 में पब्लिश हुआ था। दूसरे अगले विनर है हमारे पीएस बक, पब्लिश्ड इन इनको नोबेल प्राइज मिला 1938 में। इनके फेमस वर्क हैं द गुड अर्थ पब्लिश्ड इन 1931, ईस्ट विंड वेस्ट विंड पब्लिश्ड इन 1930। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट या फेमस वर्क्स हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे हम अगले विनर्स की, तो हरमन हेसी। इनको नोबेल प्राइज मिला 1946 में। 1946 में इनके फेमस वर्क हैं एक स्टीफन वुल्फ पब्लिश्ड इन 1927, सिद्धार्था पब्लिश्ड इन 1922। सिद्धार्था इनका बहुत ही फेमस वर्क है। इससे यूजीसी नेट में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी जाते हैं, और इसकी समरी भी काफी अच्छी है, जिसकी जो थीम है वो इंडियन स्टोरीज से बेस्ड है, बुद्धिज्म से बेस्ड है, ऐसे ऐसे करके है। अगले विनर हमारे भाई साहब हैं टी.एस. इलियट, ठीक है। +2 कर दें तो 1946 के बाद 1948 टी.एस. इलियट, इनको नोबेल प्राइज मिला 1948 में इनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए। इनका भी एक बहुत फेमस वर्क है जो सेम ईयर में पब्लिश हुआ है। कब? 1922 में। 1922 में ही क्या पब्लिश हुआ? सिद्धार्था, हरमन हेसी का सिद्धार्था। इनका अलग एक और वर्क है 4 क्वार्टेट्स, जो 1943 में पब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क में, और 1944 में कब पब्लिश हुआ था? लंदन में। यहां तक सबको क्लियर? हमारे अगले विनर हैं वो हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इनको कब नोबेल प्राइज मिला? 1954 में। कब? 1954 में। इनका एक फेमस वर्क द ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश्ड इन 1952, अ फेयरवेल टू आर्म्स पब्लिश्ड इन 1929। 1929 यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इसी ईयर में एक और वर्क पब्लिश हुआ था अ रूम ऑफ वंस ओन ऑफ ए वेरी फेमस एसे रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो फेमिनिज्म को काफी स्ट्रांगली सपोर्ट करती है कि अ वुमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ सी इज टू राइट फिक्शन। एक औरत के पास उसके पैसे और खुद का एक कमरा होना चाहिए अगर वो किसी फिक्शनल वर्क को लिखना चाहती है। एक फेमिनिस्ट राइटर थी वर्जीनिया वुल्फ, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स जो काफी इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं का एक वर्क था जो 1929 में पब्लिश हुआ था। क्या नाम था उस वर्क का? अ रूम ऑफ वंस ओन। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर होगा। अगले विनर है हमारे अल्बर्ट कॉमस भाई साहब, जिनको 1957 में नोबेल प्राइज मिला। इनका फेमस वर्क द स्ट्रेंजर्स पब्लिश्ड इन 1942, द प्लेग पब्लिश्ड इन 1947। उस साल जब भारत आजाद हुआ तब इनका एक वर्क द प्लेग पब्लिश हुआ था, और 1957 में इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, इनके ओवरऑल कॉन्फिडेंस कंट्रीब्यूशन के लिए।
अगले विनर है जेन पॉल सार्टर भाई साहब, ये एकदम मर्द आदमी थे, अलग ही लेवल के बंदे थे। इन्हें 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया और ये रिटर्न कर दिए। मतलब वो एटीट्यूड नहीं हो जाता है कि एक बड़े अच्छे शायर की बहुत बढ़िया शायरी है कि इतनी जमात पिए मेरी आंखों ने कि अब आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए, और मैं अपनी जवानी के अगर सुना दूं किससे तो ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग गए। तो वो इस एटीट्यूड के आदमी, इन्हें नोबेल प्राइज मिला कोई फर्क ही नहीं है, मना कर दिया मुझे चाहिए नहीं, जाओ ले जाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो 1964 जीन पॉल सार्टर। आगे बढ़ेंगे हम तो सैमुअल बेकेट भाई साहब, इनको नोबेल प्राइज मिला 1969 में। काफी इंपॉर्टेंट राइटर है, इनका वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है वेटिंग फॉर गॉडॉट, पब्लिश इन 1953। अगला है एंड गेम, पब्लिश्ड इन 1957। ये दोनों वर्क से हमेशा पीवाईक्यूज आते हैं, और ये दोनों वर्क, इनकी समरी, इनके कैरेक्टर्स, इनकी थीम, प्लॉट, सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़िएगा तो डिटेल में करके जाइएगा, मैं सारे टॉपिक्स में खुद भी कवर करवाऊंगा। अगले विनर है पाब्लो नेरूदा, इनको नोबेल प्राइज मिला 1971 में। इनका एक बहुत ही इकलौता फेमस वर्क कैंटो जर्नल, इन्होंने और भी वर्क्स लिखे हैं बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने फेमस नहीं है। तो कैंटो जर्नल पब्लिश्ड इन 1950, नोबेल प्राइज कब मिला 1971 में। अगले विनर है हमारे गैब्रियल गार्सिया मार्केज, इनको मिला 1982 में नोबेल प्राइज। यूजीसी नेट पेपर 1 वालों के लिए भी एक क्वेश्चन है कि 1982 में कौन सी इंपॉर्टेंट फेमस और गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी थी जो 1982 में पब्लिश हुई थी, सॉरी पब्लिश नहीं हुई थी, क्या बोल रहा हूं यार आज में है। तो 1982 में हमारे इंडिया में कौन सी ऐसी फेमस यूनिवर्सिटी है जो स्टैब्लिश हुई थी, कमेंट करके बताएंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 वाले, पेपर 1 के भी टॉपिक्स मैं कवर करवा रहा हूं, अगर आप वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इनका फेमस वर्क है 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, पब्लिश्ड इन 1967। लव इन टाइम ऑफ कॉलेरा, पब्लिश्ड इन 1985। तो ये दो इनके बहुत फेमस इंपॉर्टेंट वर्क हैं, और भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं बट मैं कुछ ही लेकर आया हूं, नहीं तो बहुत वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। अगले हैं हमारे वोल्सोइंका, इनको नोबेल प्राइज मिला 1986 में। इनके फेमस वर्क हैं द लायन एंड द ज्वेल, पब्लिश्ड इन 1959। डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन, पब्लिश्ड इन 1975। इसमें जो है देखिए लिटरेचर में क्या है, आप सारे फैक्ट्स को याद नहीं कर सकते हैं, इवन मैं खुद सारे फैक्ट्स कभी याद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हम क्या करते हैं डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। जितना हम डॉट्स को कनेक्ट करते चलेंगे उतना चीजें हमें एक सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होती चली जाएंगी। ठीक है, अगले विनर्स हम देखेंगे तो अगले विनर्स हमारे कौन है, अगले विनर्स है हमारी टोनी मॉरिसन 1993। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, तो 1993 टोनी मॉरिसन के पहले 1991 में भी एक नोबेल प्राइज विनर थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फर्स्ट अफ्रीकन थी जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। कौन? नदीन गॉर्डिमर। ठीक, इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिनकी हम एक एक करके बात करेंगे, जैसे जुलाइस पीपल और बर्गर्स डॉटर, और थर्ड वन द कंजर्वेशनिस्ट। ठीक, तो 1991 में किसको नोबेल प्राइज मिला? नदीन गॉर्डिमर देवी जी को, जो फर्स्ट साउथ अफ्रीकन थी नोबेल प्राइज जीतने वाली। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे सबसे पहला जुलाइस पीपर, बर्गस डॉटर और द कंजर्वेशनिस्ट, और बहुत सारे अन्य जो काफी इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप पढ़ के जाइएगा। आगे बात करें तो अगली हमारी विनर है टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन को कब नोबेल प्राइज मिला? 1993 में। इनको कब नोबेल प्राइज मिला? 1993 में। और इनके फेमस वर्क्स हैं बिलवेड, पब्लिश्ड इन 1987, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, पब्लिश्ड इन 1977। इन्हीं का एक वर्क है द ब्लूएस्ट आई। कौन सा? द ब्लूएस्ट आई। कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1970 में। और इन्हीं का और एक बहुत फेमस वर्क है द बिलवेड, जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, वो कब पब्लिश हुआ था? 1987 में। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। कौन? टोनी मॉरिसन। इनको कब नोबेल प्राइज मिला? 1993 में। हमारे अगले विनर है सेमस हिनी भाई साहब, इनको नोबेल प्राइज मिला 1995 में। इनका फेमस वर्क है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, जो पब्लिश हुआ था 1966 में। आगे बढ़ेंगे हम तो अगले हमारे राइटर हैं वीएस नाइपॉल, वन नोबेल प्राइज इन 2001। एक क्वेश्चन आता है जो कंफ्यूज करता है, चिनुआ अचीवी से रिलेटेड होता है कि क्या कभी चिनुआ अचीवी को नोबेल प्राइज मिला था? तो वो इतने फेमस राइटर हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ यार मिला तो था शायद, कि वीएस नाइपॉल को मिला था कि चिनुआ अचीवी को मिला था, तो ये कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों में। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, चिनुआ अचीवी को कभी भी
चिनुआ सीबी को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला था। किसको मिला था? वीएस नाइपॉल को। कब? 2001 में। ठीक, इनके फेमस वर्क है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास 1961 और दूसरा द मिमिक मैन। दूसरा इनका फेमस वर्क है कौन सा? द मिमिक मैन। ठीक है, तो इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास 1961 और दूसरा द मिमिक मैन जो पब्लिश हुआ था 1967 में। हमारे अगले विनर हैं जेएम कॉटजी भाई साहब। इनको नोबेल प्राइज मिला था 2003 में। इनके फेमस वर्क हैं सबसे पहला डिसग्रेस पब्लिश्ड इन 1999 और दूसरा वेटिंग फॉर द बारबेरियंस पब्लिश्ड इन 1980। मैंने आपको एक और वर्क बताया था वेटिंग फॉर गॉडॉट, किसने लिखा था, कब पब्लिश हुआ था, अभी कमेंट करके बताएंगे। अभी अभी मैंने पीछे बात की थी उसकी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो जेएम कॉटजी कब मिला? 2003 में। अगले विनर्स हमारे हैरोल्ड पिंटर। देखिए इनको याद करने की मैंने एक ट्रिक निकाली थी। पिंटर कोई भी याद हो या ना हो बट ये हो जाएंगे। पिंटर 2005 तो 2005 5 पिंटर 2005 में किसको नोबेल प्राइज मिला? हैरोल्ड पिंटर को। इनके फेमस वर्क्स द बर्थडे पार्टी पब्लिश्ड इन 1957 और द होम कमिंग पब्लिश्ड इन 1965। हमारे अगले विनर है डोरिस लेसिंग। इनको नोबेल प्राइज मिला 2007 में। इनके फेमस वर्क द गोल्डन नोटबुक पब्लिश्ड इन 1962, द ग्रास इज सिंगिंग पब्लिश्ड इन 1950। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज विनर। 2 + 2 कर देंगे 2005। 5 से पिंटर ट्रिक से याद करना है। 2005 पिंटर किसको मिला? 2005 में हैरोल्ड पिंटर को। +2 कर दो 2007 किसको मिला? डोरिस लेसिंग के। दिन के दो इंपॉर्टेंट फेमस वर्क हैं द गोल्डन नोटबुक पब्लिश्ड इन 1962 और द ग्रास इज सिंगिंग पब्लिश्ड इन 1950। आगे बात करें हम तो अगली हमारी है एलिस मुनरो। कब मिला इन्हें? 2013 में। इनका बहुत फेमस एक वर्क है रनवे जो पब्लिश हुआ था 2004 में। कब? 2004 में। और मैं अगर पूछूं आपसे +1 करके 2005 में किसको नोबेल प्राइज मिला था? तो 5 से पिंटर हैरोल्ड पिंटर को। 2007 में डोरिस लेसिंग को। अगले हमारे विनर है बॉब डॉयलॉन। इनको कब मिला? 2016 में। इनका फेमस वर्क है ब्लॉन्ड एंड ब्लॉन्ड 1966। अब यहाँ पे मैंने कैसे याद किया था? 2016 आपने एक सॉन्ग सुना होगा आता माजी सटकली 16 का डोला 46 की छाती। तो 16 का डोला तो 16 में किसको मिला नोबेल प्राइज? बॉब डायलॉन को। ठीक, तो ऐसे ट्रिक से याद करेंगे। लिटरेचर में आप कोई भी फैक्ट तो सारे आप अपने दिमाग में फीड नहीं कर सकते हैं जब तक आप उन्हें कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे। तो कनेक्ट करते चलिए, पढ़ते चलिए, एंजॉय करते चलिए मेरे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को। ठीक, तो अगले विनर से हमारे काजुआ इसोगुरु। इनको कब मिला? 2017 में। अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इनको कब मिला? 2021 में। एनी इरनॉक्स को मिला 2022 में और हैंग कैंग को कब मिला? 2024 में। ये तो कुछ लेटली अवार्ड विनर राइटर्स हैं जिनको लेटली नोबेल प्राइज मिला। कौन कौन से? काजुआ इसोगुरु 2017, अब्दुल रज्जाक गुरनाह 2021, एनी इरनॉक्स 2022 और हैंग कैंग 2024। ठीक, आइए मैं आपको एक बार इसकी रोड एक ट्रिक है, मैं अगर आपको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं। मैंने एक रोड मैप बनाया जिसमें 1901 से लेकर के 2024 तक कितने राइटर्स थे, किस सीक्वेंस में मिला, उसकी ये ट्रिक है। आप इसे याद कर सकते हैं आराम से। आइए मैं एक बार इसकी आपको समरी बता देता हूं। सबसे पहले सुलीप रुडहोम कब मिला? 1901 में। इनका फेमस वर्क है स्टैंस एट पोम्स पब्लिश्ड इन 1865। दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग को मिस कर दिए जिनका बहुत फेमस वर्क था 1901 में किम पब्लिश होता है 1894 में द जंगल बुक। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 कौन सा वर्क? गीतांजलि। ये इन वर्क्स के लिए नहीं मिला है, ये इनके वर्क्स कुछ फेमस वर्क हैं जो एज ए यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट आपको पता होने चाहिए। फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1925 पिग्मेलियन पब्लिश्ड इन 1913। टीएस इलियट 1948 में। इनके वर्क 4 क्वार्टेट्स 1943 में न्यूयॉर्क में, 1944 में लंदन में ये वर्क पब्लिश हुए थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1924, द ओल्ड मैन एंड द सी 1952, सैमुअल बेकेट 1969। इसी में बुकर प्राइज स्टार्ट हुआ था। इसी में नोबेल में जो है इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया था जो पहली बार दिया गया था 1969 में। इनका बहुत फेमस वर्क वेटिंग फॉर गॉडॉट 1953। अगला गैब्रियल गार्सिया मार्केस 1982। इनका वर्क 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड पब्लिश्ड इन 1967। अगले विनर हमारे टोनी मॉरिसन वन इन 1993। इसके पहले नडीन गॉडीमन 1991 फर्स्ट अफ्रीकन टू विन। इनका फेमस वर्क विलबेड पब्लिश्ड इन 1987। वीएस नाइपॉल 2001 अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पब्लिश्ड इन 1961। अगले बॉब डायलॉन 2016 ब्लॉन्ड एंड ब्लॉन्ड पब्लिश्ड इन 1966। तो ये ऐसा कुछ अलग से नहीं है, आपको पता है करोगे कई राइटर्स मिस कर दिए, तो ये कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ के आपको सारे जाने हैं। जहां से मैंने शुरू से स्टार्ट किया था सारे नोबेल प्राइज विनर्स सारे एक तरफ से यहां से। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश 1895 में उनकी डेथ हुई थी। केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे। डायनामाइट की खोज 1867 में की थी। स्वीडिश एकेडमी की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा उसकी फंडिंग वंडिंग की गई थी। इस टाइप के बंदे थे जो ये कहते थे, जैसे मान लो कि मेरे पास धन है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ,
तो उस वाले एटीट्यूड में थोड़ा दानी टाइप के आदमी थे, जिन्होंने इनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी डेथ के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है वो इसको इस काम में यूज किया जाए। ठीक है, फिर हम एक एक करके कैटेगरीज देख लेते हैं। 6 कैटेगरीज में दिया जाता था, पहले 5 थी, 1968 में छठी ऐड हुई इकोनॉमिक्स, जो 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स में दिया गया। 9 से 10 करोड़ रुपए मिलते हैं एवरी ईयर 10 दिसंबर को, और ये इंटरनेशनल अवार्ड होता है। आगे बात करेंगे विनर्स के। सुली प्रदहोम 1901 इनके फेमस हुआ, रुडियाल किपलिंग 1907 इनके फेमस हुआ। अब देखिए इनका किम जो है 1901 में पब्लिश हुआ था, और 1901 में ही इनको नोबेल प्राइज मिला। तो 1901 लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको आप नोट कर लें। इसमें 2 चीजें हुई, पहला किम पब्लिश हुआ जो रुडियार्ड किपलिंग का है, और दूसरा जो है जो सोली प्रोधोम भाई साहब हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ऐसे चीजों को कनेक्ट करके सीखेंगे, कनेक्ट करते चलेंगे तो याद होगा। आगे बात करें हम, रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1913 में इनको मिला गीतांजलि के लिए, जो 1910 में बंगाली में, 1912 में इंग्लिश में पब्लिश हुई थी 103 पोएम्स के साथ, जिसका इंग्लिश नेम रखा गया सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग। द होम एंड द वर्ल्ड इनका वर्क आया जो 1916 में पब्लिश हुआ था। ये फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद आते हैं W.B. Yeats 1923, इनका वो वर्क द टावर 1928 में पब्लिश हुआ, जो एक पोएम कलेक्शन था, उसी की एक पोएम थी सेलिंग टू बेजेंटियम, जो 1928 में ही पब्लिश हुई थी। जॉर्ज बर्नार्ड साहब भाई साहब, इनको पिग्मेलियन, इनका वर्क फेमस, इनको 1925 में मिला था। फेमस वर्क 1913 में पिग्मेलियन इनका पब्लिश हुआ था। अब यहाँ देखो 1913 भी 2 तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया। पहला कौन सा, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला कब, 1913 में ही। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों पॉइंट है कि 1913 में ही पिग्मेलियन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पब्लिश हुआ। तो 1901 हमने याद किया किम, सोली प्रदहोम, 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर और पिग्मेलियन। फिर 1930 में सिंक्लेयर लुइस जो फर्स्ट अमेरिकन थे, इनको नोबेल प्राइज मिला। इनका वर्क मेन स्ट्रीट 1920, और ये हो आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कमेंट में बताएंगे। आगे हम देखेंगे जॉन गाल्सवर्दी 1932, इनका एक बार स्ट्राइप 1909 में, द फोरसाइट सागा 1921 में पब्लिश हुआ था। पीएस बक 1938, द गुड अर्थ 1931 में, ईस्ट विंड वेस्ट विंड 1930 में। आगे बात करें हम हरमन हेसे 1946, इनका वर्क सिद्धार्था 1922। 1922 2 तरीके से इंपॉर्टेंट हुआ, एक तो सिद्धार्था पब्लिश हुआ है, और दूसरा द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट पब्लिश हुआ है। ठीक, और एक इनका ये सिद्धार्था। तो ये 2 वर्क जो है वो 1922 में पब्लिश हुए, तो ऐसे कनेक्ट करके मैं पढ़ने चलना। 4 क्वार्टरेट्स 1943 में न्यूयॉर्क में, 1944 में लंदन में। ठीक, आगे हम बात करें तो ऐसा मैंने सारी चीजें कवर ही करवा दी, कुछ और इंपॉर्टेंट तो रहता नहीं है। और ये कि जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। एंड में बात करूंगा, आपको कुछ क्विक फैक्ट्स बता देता हूं नोबेल प्राइज के बारे में। जैसे सबसे पहला फर्स्ट विनर जो थे नोबेल प्राइज के लिटरेचर में कौन थे, सोली प्रदहोम 1901 में मिला था। फर्स्ट इंडियन कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में मिला था। रिफ्यूज किसने किया था, जेन पॉल सॉर्टर ने, जिनको 1964 में नोबेल प्राइज मिला था। और 6th कैटेगरी जो ऐड की गई थी वो इकोनॉमिक्स ऐड की गई थी, जो 1968 में ऐड की गई, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स कैटेगरी के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया 1969 में ही। जब पहली बार इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया तो 1969 में ही बुकर प्राइज आया, जिसमें पहले जो अवार्ड विनर थे वो पीएच न्यूबेरी थे, जिनका फेमस वर्क था समथिंग टू आंसर फॉर, जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स खुला जाइए, कमेंट कीजिए, पूछिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही जानदार शानदार वीडियो में। तब तक के लिए माय डियर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स आपसे अलविदा चाहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।